वंदे मातरम। सराधना और बांगड़ ये दो रेलवे स्टेशन पड़ते हैं अजमेर में, जहां पर फिर से एक हमले की साजिश या पूरा का पूरा, जिसको इन लोग कह रहे हैं ट्रेन जिहाद। कौन कह रहा है? फरहतुल्लाह गौरी, जिसने आज से मैंने 13 दिन पहले एक वीडियो किया था। उस समय बहुत सारे लोग इसको मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। एक वीडियो डार्क वेब पे आने से, डार्क वेब का जब मैंने रिवील किया था, जो बाद में टेलीग्राम पे भी आया था, तो जब मैंने रिएक्शन किया 28 अगस्त को, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे ऐसा थोड़ी कुछ होता है। उसने इसको टाइटल दिया है ट्रेन जिहाद। मतलब एक कहता है कि हिंदुओं के खिलाफ, अधिकारी, हिंदू अधिकारी जो हैं ऑफिशियल्स, उनके खिलाफ, और जो ट्रेन है उसमें। सबसे बड़ा मेरा सवाल यह है कि बेवकूफ आदमी, क्या इसमें तेरी कौम के मुस्लिम लोग नहीं ट्रैवल करेंगे ट्रेन में? ट्रेन जिहाद का नाम तो इसलिए समझना पड़ेगा। तो यहां पर जब ये अजमेर में जब ये होता है, उसके पास में 10:32 8 तारीख को इसकी रिपोर्ट होती है। और यही कानपुर वाले में, अभी इसमें जो अजमेर वाला है उसमें FIR 0 FIR है, पकड़े जाएंगे जो भी है। लेकिन इसके पहले जो है 2 70 किलो के ब्लॉक रखे जाते हैं इस वाली ट्रेन के सामने। तो ये अपने से तो आए नहीं होंगे कि ब्लॉक बैठ के सोच रहे होंगे भाई क्या करें, तो ब्लॉक ने एक दूसरे ब्लॉक से बोला चल भी अपन ट्रेन पे चलते हैं, पागलों। तो ये, और जो कानपुर वाले में जो शाहरुख पकड़ा है, उस पर भी अभी बहुत इन्वेस्टिगेशन और आगे बातें पता चलेगी। जैसा मुझे जानकारी होगी मैं बताऊंगा। यहां पर मेरा बड़ा सवाल यह है उन मुस्लिमों से जो पढ़े लिखे हैं, जो देशभक्त हैं, जो मैं तो बहुतों को जानता हूं जो मुझसे जय हिंद वंदे मातरम कहते हैं, तो यहां पर वो लोग चुप क्यों हैं? क्योंकि अगर आपकी चुप्पी रहेगी ना, तो ये इल्जाम जो है ऐसे फरहतुल्लाह गौरी जैसों को आपको काउंटर करना पड़ेगा। अगर काउंटर नहीं करते हो ना, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? जब एक आदमी वहां पर हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं ना, बाहर वालों से देखो इन चिंधी चोरों से निपट लेगी। बहुत सारी NIA की, ये छोटा मोटा चिंधी चोर था, चुरकट, ये हैदराबाद का, जिसको ISI ने अपने पेरोल पे रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? कि कल को कुछ बड़ा कांड होता है, ये वही है जिसने बहुत सारे ब्लास्ट में इसका नाम आता है। रामेश्वरम कैफे जो हुआ था उसमें भी इसका ब्लास्ट, उसका मास्टरमाइंड माना जाता है। उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे चीजें थी जिसमें इसका नाम आया। लेकिन क्या होता है ना, हमारे तक ये बातें दबा दी जाती है। तो जब ये कह रहा, मैं इसीलिए कह रहा हूं बहुत सतर्क रहिए। ट्रेन के आसपास जो बहुत सारे लोग रहते हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसा कोई चीज कोई प्लांट कर रहा है तो आपको संबंधित पुलिस थाने में इसको इन्फॉर्म करना चाहिए। बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। अभी अच्छा रहा कि इसमें, इस वाले में कोई ऐसा कुछ ऐसे हादसे नहीं हुए। लेकिन जब सिलेंडर रखे जा रहे हैं ट्रेन के सामने और उसको ट्रेन जिहाद कहा जा रहा है, और ये फरहतुल्लाह गौरी जैसे चिंधी पाकिस्तान में बैठ के इसको कहते हैं। ISI का बहुत क्लियर प्लान है, कल को कुछ होता है तो वो क्या कहते हैं, ये भारतीय नागरिक था। बहुत सियाणे लोग हैं, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरे 2 ही सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्यों नहीं जो हमारे भारत में देशभक्त मुस्लिम है, और मुझे ना सिखाना मतलब हिंदू मुस्लिम वाली, बहुत सारे लोग हैं ना एकदम से आ जाते हैं। मैं आज भी मिलाने की इसलिए बात करता हूं क्योंकि मैं बहुतों को जानता हूं जो इस वतन से मोहब्बत करते हैं और वो करते हैं। और जो गद्दार है वो किसी भी, उनका कुछ नहीं हो सकता, उनको सीधे के सीधे सजा कानून के हिसाब से मिलना चाहिए। यहां पर रही बात इसकी ना, तो ये देख लो, ये अब्दुल हमीद साहब है ना, कंपनी हवलदार मेजर, उसके बाद शहीद आजम और शहीद छत्रपति शिवाजी महाराज। तो मेरे को जो बहुत सारे लोग कमेंट में ज्ञान देने आ जाए, सुनो बे, अपना ज्ञान अपने पास रखो, हम अपनी वो बात करें, क्योंकि इस पे कोई मुद्दा नहीं हो रहा है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, सब लोग शांत बैठे हुए हैं और ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का है। इसलिए जो लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं वो भी बहुत सतर्क रहे। पिछले वाले मैंने वीडियो में एक सलाह दी थी, फिर से एक सलाह देता हूं, क्यों नहीं हम जो रिटायर्ड फौजी हमारे, जो वेटरन से, उनको क्यों नहीं हम फिर से नौकरी पर रख सकते हैं एज मार्शल्स। वो मार्शल्स की जिम्मेदारी रहेगी। और क्यों नहीं राज्यों को इसका जिम्मेदार किया जाए, चाहे वो किसी भी राज्य, कोई भी सरकार हो, चाहे BJP हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, समाजवादी हो, कोई भी सरकार हो, जिसके राज्य से ये चीज गुजरे उसका जिम्मेदार वो होना चाहिए। और दूसरा, केंद्र को एक पॉलिसी क्लियर कट बनाना चाहिए कि केंद्र से मार्शल्स को डिप्यूट किया जा सकता है, और वो मार्शल्स की जिम्मेदारी ये होगी कि ऐसा कुछ भी अगर होता है ट्रेन में, तो पहले उनकी जानकारी, मतलब रूट्स को क्लीनिंग करने के लिए जो सैनिटाइजेशन बोलते हैं, बहुत सारी प्रोसेस है। अगर हमसे सलाह मांगेगी सरकार, हम बैठ के पूरा A to Z प्लान दे देंगे। लेकिन जब तक सलाह नहीं मानेंगे तो ऐसा है, ईगो नहीं, लेकिन हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है। ये वीडियो ऐसे इसलिए करता हूं, एक बात बताऊं, मैं तो 20 साल से, 15-17 साल हो गए शायद, मैं ट्रैवल भी बहुत कम ही होगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मैं ट्रेन से ट्रैवल भी नहीं करता हूं। इसलिए नहीं, समय बचाने वाली बात होती है और फ्लाइट के कारण जल्दी पहुंच जाती है चीजें, इसलिए। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं तो ट्रैवल भी नहीं कर रहा हूं, उससे मुझे क्या चिंता करना। लेकिन क्योंकि मेरे देश के लोग, जिनको मैं अपना मानता हूं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए मुझे चिंता होती। सतर्क रहिए। और आपको कोई भी चीज संदिग्ध दिखती है, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे कहीं पर भी हो, आपको उसकी सूचना देना चाहिए। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। इसमें जो भी आगे बढ़ेगा मेरी जिम्मेदारी है, मैं उस पर बात करता रहूंगा। हाँ, लेकिन जो जिंदा लाशें हैं, सांस लेते हुए मरे रहो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कल, लोग कहते हैं ना कहता नहीं हो, कल मैंने जो वीडियो किया था भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का, जो बेटे के नाम पे जो गाड़ी थी जिससे एक्सीडेंट हुआ नागपुर में, मैंने किया। लेकिन लोगों को ना देखना है ना सुनना, उल्टा आके यहां पर ये बताने लगते हैं यार ऐसा है। थोड़ा शर्म करो और ये देखो, अगर कल किसी का बच्चे का एक एक्सीडेंट होता है और कल आपके भी परिवार के कोई लोग हैं,
तो ऐसे ही अगर ताकतवर लोग या नेता के बच्चे और ये ताकतवर पैसे वालों के और माफिया के लौंडे बचते रहेंगे तो देखना फिर कल आपका कोई रोड पे जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगी, क्योंकि आप तो आज चुप थे ना। तो ध्यान रखो, मेरा काम है, मैं साफ बोलता हूं, मेरे को कोई लेना देना। मैंने बीजेपी वालों के, जो बीजेपी वालों के लोगों ने कुछ किया उस पर भी बात की, कांग्रेस वालों ने किया उस पर भी, आम आदमी समाजवादी सब पे। क्यों? राष्ट्र सर्वोपरि है। पार्टी आज है, कल रहेंगी नहीं रहेंगी पता नहीं है, लेकिन राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। इसलिए मैं बात करता हूं, आपको हो सकता है मेरी कुछ बातें बुरी लगी हो, मैं उसके लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बस साले तो मैं बुरी लगा हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी बात जो सच है जैसा है वैसा रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।